चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ अ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज डिस्क्राइबिंग वर्टिकल सर्कल सो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1। द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना है? तो आपका एक बॉब है जो एक वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, वर्टिकल सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसका, राइट? ऐसा ऐसा हमको बोला है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो 5:1 है। जब ये बॉब इधर रहेगा लोएस्ट पोजीशन पे, लेट्स कॉल इट एज एल पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पे, तब जो उसमें टेंशन रहेगा वो मैक्स रहेगा, राइट? मैक्स रहेगा। और जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, राइट, तब इसमें जो टेंशन रहेगा वो मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक है, इनका रेशियो दिया है तो मैं इधर से ही शुरुआत करता हूं। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालो तो नीचे कौन आएगा? mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस mv²/r, राइट? तो मैं बॉटम में लोएस्ट पोजीशन पे एट, चलो इसको L बोला है, इसको H बोलते हैं हाईएस्ट पोजीशन, एट L लोएस्ट पोजीशन, राइट? तो T max minus mg is providing centripetal force और balancing centrifugal force, ऐसा बोलेंगे हम, राइट? R is L, ठीक है। तो T max जो है वो क्या आएगा मेरा? T max जो है वो mv²/L प्लस mg आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एट H क्या होगा, राइट? ये T मीन इधर है, mg भी इधर है, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस L, ठीक है। तो यहाँ पे आपका T मिन प्लस mg, ये दोनों मिला के बैलेंस कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये जो V है ये है V एट यहाँ का, इसको मैं VL बोलता हूँ अभी से, और इसको VH बोलता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो T मीन क्या हो गया? T मीन जो है वो m v एट हाईएस्ट पोजीशन का स्क्वायर बाय L माइनस mg, ठीक है। और मेरे को दिया क्या है? T मैक्स अपॉन T मीन इज 5:1। तो T मैक्स अपॉन T मीन इज इक्वल टू, ये मैक्स ऊपर का है, राइट? देखो m हर जगह है, कॉमन निकल के कट गया, पकड़ लो, तो v L का स्क्वायर अपॉन L प्लस g डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर अपॉन L माइनस g। इसको L से मल्टीप्लाई कर लो और उड़ा दो बॉटम बॉटम, तो ये आ गया VL² प्लस GL डिवाइडेड बाय VH का स्क्वायर माइनस GL, ठीक है। तो ये है मेरा T मैक्स अपॉन T मीन, राइट? तो ये 5:1 है, तो VL² प्लस GL अपॉन VH का स्क्वायर माइनस GL इज इक्वल टू 5:1। दो अननोन है, VL भी नहीं पता, VH भी नहीं पता। अभी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे ढूंढेंगे? तो देखो यहाँ पे इसका जो ये था VL, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किन दो चीजों में खर्च हो गई? एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई 2 टाइम्स L का हाइट से, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे VH के हिसाब से, राइट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि VL हाफ m VL का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हियर शुड बी इक्वल टू 2L हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ी, प्लस बचा काइनेटिक एनर्जी, वो रहेगा आपका VH का स्क्वायर, ऐसा रहेगा, राइट? m काट दो हर जगह से, इसको डबल कर दो तो ये इंटू 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? तो VL² इज इक्वल टू 4GL, मेरे पास बचा VL² इज इक्वल टू 4GL, VL² इज इक्वल टू 4GL प्लस VH का स्क्वायर, प्लस VH का स्क्वायर। मुझे VH निकालनी है, राइट? वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट VH निकालनी है, तो VL को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे VL को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो वी एल स्क्वायर प्लस जी एल, वी एल स्क्वायर यानी क्या ये, सो 4GL प्लस वी एच स्क्वायर, राइट, प्लस जी एल अपॉन नीचे क्या है वी एच स्क्वायर माइनस जी एल इज इक्वल टू 5:1। ठीक है, तो 5GL प्लस वी एच का स्क्वायर अपॉन वी एच का स्क्वायर माइनस जी एल इज इक्वल टू 5:1। तो 5GL प्लस वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स वी एच का स्क्वायर माइनस 5GL। ये वी एच स्क्वायर इधर लेके जाओ तो 4 टाइम्स वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 उधर लेके जाओ 10GL, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये किया तो यहाँ पे 2 बचता है और यहाँ पे 5 बचता है। तो वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2GL। तो ये कितना होगा, वी एच का स्क्वायर जो होगा वो होगा 5/2, जी को 10 लेंगे और एल है अपना 1, तो 5×5 = 25। तो वी एच कितना आना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। आपका ये आंसर होना चाहिए 5। ठीक है।